जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, डिफेंस बजट में बहुत ही बड़ा बूस्ट देखने को मिला है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन अगर आप उसी डिफेंस बजट की फाइनल डिटेल्स में जाएंगे और उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कॉलम है उसको देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि असल में उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा हमारे एरो इंजन्स की डेवलपमेंट के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 63,733 करोड़ की मैसिव एलोकेशन को यहां पे किया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर रिसेंटली सामने आई। गवर्नमेंट एलोकेट्स रुपीज 63,733 करोड़ फॉर द एयरक्राफ्ट इंजन्स टू गिव मोर एयर पावर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। और ये नंबर कितना बड़ा है आप लोग को अब अंदाजा लग जाएगा। टोटल जो गवर्नमेंट के द्वारा इस साल के डिफेंस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर एलोकेशन करी गई है वो 2,19,000 करोड़ की है। उसमें से अगर 63,733 करोड़ को अगर आप इसको डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे तो कुल मिला के हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में से 29% कंपोनेंट सीधा सीधा एरो इंजन्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट कर दिया गया है। वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने हैं, कई सारे इसके बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, लेकिन दोस्तों ये खबर स्पेशल बन जाती है फॉर वेरियस रीजंस। नंबर वन, हमें ये चीज़ समझ आती है कि द गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट बिल्डिंग डोमेस्टिक एरो इंजन्स। इंडिजिनसली हम लोग उन इंजन्स को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, आज से लगभग 7-8 दिन पहले खबर सामने भी आई थी। DRDO और GTRE के द्वारा मिलकर के एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया गया था। प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स को इनवाइट किया गया था कि आप लोग आइए और आप लोग जो हैं वो इंडिया के लिए एक एडवांस्ड हाई थ्रस्ट कंबशन इंजन को डेवलप करिए जिसकी थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन की होने वाली है। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। सेकेंड रीज़न जिस वजह से ये बहुत स्पेशल बन जाती है, पिछले साल में अप्रैल मई में एक सोशल मीडिया कैंपेन को चलाया गया था, फंड कावेरी इंजन। आई थिंक वो वाली कैंपेन का इम्पैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने उस चीज़ को सुना, उस चीज़ को समझा है। इसी वजह से आज इतनी मैसिव लेवल की एलोकेशन, ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ की एलोकेशन हम लोग एरो इंजन्स की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। एंड नंबर 3, ऑब्वियसली ये स्पेशल इसलिए बन जाता है, अगर हम लोग डेफिनेटली ये एलोकेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, द एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी कि हमारी जो निर्भरता है वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ख़त्म होगी, स्पेशली ऑन वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, इवन रशिया हुआ, जिससे कि हम लोग इन इंजन्स को प्रोक्योर करते हैं। हमें आगे चल करके उन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्या डेवलपमेंट हुई है, सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एलोकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहां कहां पैसे को डिवाइड किया जाएगा, सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। पहले मैं आपको टोटल इस साल के डिफेंस बजट के आंकड़े के बारे में बता दूं। ये दोस्तों 7.84 से 7.85 लाख करोड़ के बीच में है। टोटल अगर आप डिफेंस बजट को देखें तो 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन उसमें सबसे सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है, यानी कि कितना खर्चा हम लोग मॉडर्नाइज पे करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में करने वाले हैं। वो 2,19,000 करोड़ के आसपास का होने वाला है, जो कि पिछले साल की तुलना में 22% की बढ़त देखने को मिलती है। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें सैलरीज हो गई, पेंशन का कुछ खर्चा है जो कि 1.7 लाख करोड़ है, वो सारी की सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। मेन फोकस जो हमारा होना चाहिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो 63,733 करोड़ का जो खर्चा है, दैट हैज़ बीन ईयर मार्क्ड फॉर द एयरक्राफ्ट एंड द एरो इंजन्स, जो कि लार्जेस्ट सिंगल
केपेक्स हमें एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है बजट में? कहा गया है द फंडिंग बेसिकली एम्स टू एनहांस एयर पावर रेडीनेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और ये बेसिकली हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो डेटरेंस है वो दोनों ही पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ यहाँ पर प्रॉपरली बढ़ सके। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं कि पैसा किस चीज़ को टारगेट करने के लिए किया गया है, नंबर 1 पे दोस्तों जो इसमें कंपोनेंट मेंशन किया हुआ है एयरक्राफ्ट वाला, उसके अंदर देखिए जो हम लोग खर्चा करते हैं एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने के लिए वो अलग होता है, वो इस तरीके से बजट के अंदर नहीं आता। लेकिन उसके अंदर एयरक्राफ्ट्स के कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी लॉजिस्टिक्स के लिए, उनकी आई स्टार वाली चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, टारगेट एक्विजिशन, सर्वेलेंस, मोबिलिटी के लिए कुछ तो खर्चा वहाँ पे होने वाला है। लेकिन जो सेकंड कंपोनेंट है उसका, जो कि यहाँ पे एरो इंजन्स की बात हो रही है, उसमें उनके लाइफ एक्सटेंशन, मेंटेनेंस और ओवरहॉल के लिए एक तो खर्चा किया जाएगा एग्जिस्टिंग इंजन्स के लिए, और दूसरा जो हमारा इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है उसको सपोर्ट देने के लिए इस पैसे का आवंटन बेसिकली किया गया है, जो कि इतने बड़े अमाउंट पे, इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है। वाई दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट? बिकॉज दोस्तों अगर आप देखें हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली और इवेंचुअली अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही प्रॉपरली बढ़ रहे हैं। आपको एक एक करके डेवलपमेंट दिखाता हूं ये कैसे हो रहा है। पिछले साल अगर आप देखें डेवलपमेंट में कंफर्म किया गया था डीआरडीओ के द्वारा कि जो ड्राई कावेरी इंजन है उसके हमने डिज़ाइन को ऑप्टिमल तरीके से कर दिया है, उसकी थ्रस्ट को इस तरीके से हमने मॉनिटर किया है, इस तरीके से उसको कस्टमाइज कर दिया है कि अल्टीमेटली जो हमारा डीआरडीओ का घातक प्रोग्राम है, जो कि एक तरीके से यूसीएवी प्रोग्राम है, जो ये घातक आपका डीआरडीओ का ड्रोन 12 टन का होने वाला है, इसके अंदर हम लोग उस ड्राई कावेरी वाले इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये हमारा कावेरी इंजन, इंडिजिनस कावेरी इंजन का बहुत ही बड़ा स्टेप था जो पिछले साल देखने को मिला था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद सितंबर 2025 में खबर सामने आई कि कावेरी इंजन जो है वो अब केवल जेट इंजन से मूव होते हुए स्टेल्थ की तरफ मूव कर चुका है। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज जीटीआरई के द्वारा उस टाइम पे कावेरी इंजन को अनवेल किया गया आफ्टर बर्नर प्रोग्राम के साथ। अब ये आफ्टर बर्नर प्रोग्राम इतना सिंपल अगर आपको भाषा में बताऊं तो अगर ड्राई कावेरी इंजन या फिर कावेरी डेरिवेटिव इंजन की जो थ्रस्ट है वो 45 टू 47 टू 50 किलो न्यूटन की है, तो आफ्टर बर्नर के साथ उसकी जो थ्रस्ट है वो बढ़कर के 73 टू 80 किलो न्यूटन की बन जाती है। यानी कि हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है एक तो वो स्टेल्थ बन जाएगा, दुश्मन की नज़रों में नहीं आएगा, नंबर 2 साथ में ही उसकी जो थ्रस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। आप देखिए ड्राई की थ्रस्ट इतनी रहती है, वेट की जो थ्रस्ट है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप पश्चिमी देशों के इंजन्स को देखें उनके भी इंजन्स की जो थ्रस्ट होती है वो इसी रेंज में, इसी सेगमेंट में देखने को मिलती है। इसीलिए ये वाली डेवलपमेंट बहुत सिग्निफिकेंट बनी थी। लेकिन अगर आप देखें तो धीरे धीरे हम लोग इन डेवलपमेंट्स पे पहुंच रहे थे, और जो लोग सवाल उठाते थे कि इतना सारा पैसा आप लोग कावेरी इंजन को दे रहे हो, जीटीआरई को एलोकेट कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न? उसके रीजंस यही हैं कि धीरे धीरे हम लोग डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ ही रहे थे। और उसी चीज़ का अगर आप देखें कल्मिनेशन भी हमें जल्दी देखने को मिला, बिकॉज पिछले महीने डीआरडीओ की जीटीआरई लेबोरेटरी के द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया। इंडिया की डिफेंस और एरोस्पेस कंपनीज को इनवाइट किया गया कि प्लीज आइए और इंडिया में एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन डेवलप करिए। टेक्नोलॉजी हम देंगे, बाकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग सब कुछ आप लोग करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये जीटीआरई ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया था जिसमें कि ये सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करी गई थी, और इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स टाटा, गोदरेज, भारत फोर्ज, इन सभी को न्योता दिया गया था। कुल मिला के अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये हमने रिसेंट टाइम्स में लिए हैं, एंड दिस इज ओनली बिकॉज पैसे को एलोकेट किया गया था। और अब जो ये और पैसा एलोकेट किया गया है ये कुल मिला के इन्हीं स्टेप्स को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए इस पैसे का आवंटन बेसिकली डीआरडीओ हुआ, जीटीआरई हुआ, और उस तरह की बाकी हमारी एरो इंजन्स के काम के लिए इस पैसे को दिया गया है। और अगर आप देखें पहले वाले पैसे के हमने साथ ही ये सारी की सारी चीज़ें तो करी ही करी, लेकिन उसके साथ हमारे कावेरी इंजन की जो ट्रायल्स हैं वो भी रशिया
एशिया में जल्दी शुरू होने वाली हैं। हमारा GTRE के द्वारा 130 किलो न्यूटन का जो इंजन टेस्ट बेड है वो भी डेवलप कर लिया गया है बेंगलोर में, जिसमें कि आमका में भी जो लगने वाले इंजन्स हैं उनकी टेस्टिंग को भी हम लोग बड़े ही आसान तरीके से इंडिया के ही अंदर कुल मिला के कर पाएंगे। ना दोस्तों, इस पूरी चीज़ का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा बेसिकली यही है, एक तो अमेरिका के ऊपर हमारी डिपेंडेंस समाप्त हो जाएगी। अगर आप देखें F404 इंजन्स को लेकर हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर बनी हुई है, जो हमारे तेजस फाइटर जेट्स में लगने हैं। वो लोग बहुत टाइम उन्होंने पहले डिले किया, उस चीज़ को लेकर एरोगेंट रहे, और अब जाकर के हालांकि वो लोग टाइमली डिलीवरीज को कर रहे हैं, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा डिलीवरीज में डिले हो चुका है। नंबर 2, हम लोग ऐसा करने से इवन फ्रांस या रशिया के ऊपर भी अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप फ्रांस के साथ भी हमारी हिस्ट्री को देखें तो वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रही। फ्रांस पहले बोल देता है कि टेक ट्रांसफ़र करेंगे, बाद में नहीं करता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें कई बार देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम लोग इतने बड़े लेवल का एलोकेशन कर रहे हैं, होपफुली उसको रिसर्च में हम लोग डिप्लॉय करेंगे एंड होपफुली हम लोग हमारा इंडिजिनस जेट इंजन इवेंचुअली यहाँ पर बना सकेंगे। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।